हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रस्ट स्टडी पॉइंट में। और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ रहे थे, उसी में आज हम कंटिन्यू आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार किसी भी क्षेत्र का या फिर किसी भी सदिश या अदिश का क्षेत्र होता है, उसका हम आंशिक अवकलन करेंगे तो किस प्रकार हमें अदिश फलन की प्रवणता प्राप्त होती है, वगैरह वगैरह हमने देख लिया था। ठीक है, उसमें हमने फिर लास्ट जो देखा था वो था सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। आज की जो हमारी पहली हेडिंग है वो है घन कोण की अवधारणा। घन कोण की अवधारणा। घन कोण कौन सा होता है, यानी सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल क्या होता है कि किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु O पर, ठीक है, मान लिया कि कोई पृष्ठ है, जो नॉर्मल एंगल होता है वो तो क्या होता है कि जैसे कि किसी लाइन का हो गया, जैसे कि ये लाइन, इस लाइन के दो बिंदु मिलकर इस बिंदु पर क्या बनाते हैं, कोण थीटा बनाते हैं। ठीक है, ये तो लाइन होगी। अब अगर ये लाइन एक पूरा पृष्ठ हो जाए, पृष्ठ हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो कोण है वो क्या हो जाएगा, घन कोण बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, घन कोण। और इसको किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से। जो छोटे कोण होते हैं उसे डी ओमेगा से हम दर्शाते हैं, जो कि घन कोण कहलाते हैं। तो मान लें कि ये पृष्ठ है और इसका किसी बिंदु O पर अगर ये कुछ एंगल पे झुका हुआ हो, ठीक है, ये क्या है, O बिंदु है और इसका ये जो कोण है वो हमने मान लिया डी ओमेगा है। ओके, और यहाँ से ये जो पृष्ठ है वो R दूरी पर स्थित है। यहाँ से ये R के वेक्टर और ये इसका ds पृष्ठ अल्फांस, इन दोनों के बीच में मान लिया एंगल है थीटा। ठीक है, इतना हो गया। तो किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु O पर बनाया गया घन कोण परिमाण में उस क्षेत्रफल के पृष्ठ के परिसीमा के प्रत्येक बिंदु को O बिंदु से मिलाने पर बने कोण द्वारा O बिंदु के केंद्र मानते हुए एकांक त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ पर काटे गए क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो D है, इसका जो अल्फांस है वो D है, उसका मान क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर डॉट डी एस वेक्टर, है ना। ठीक है, डी ए हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा, आर का परिमाण जो कि 1 हो जाएगा और डी एस कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी एस कोस थीटा ही बच जाएगा। ठीक है, डी ए का मान आ गया। अब क्षेत्रफल डी एस द्वारा किसी बिंदु O पर बनाया गया घनकोण क्या होगा, है ना। ये जो क्षेत्रफल अल्फांस है उसका किसी बिंदु पर जो कोण बनाया गया वो होगा क्या, घनकोण, और उसका मान कितना होगा, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे डी ए की वैल्यू कितनी है, डी ए यानी डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, घन कोण का मान किसी अल्पांश द्वारा बनाया गया घन कोण। ठीक है, तो कोण की भांति घन कोण की भी कोई विमा नहीं होती, है ना, इसकी कोई भी विमा नहीं होती। और इसको हम स्टेरेडियन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि किसी संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ, ये तो एक अल्फांस की बात हो गई, जैसे कि कोई भी अल्फांस है, जैसे कि कोई पृष्ठ है, किसी भी आकार का वह पृष्ठ हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक प्रक्षेप लेंगे, उसका प्रक्षेप किसी बिंदु पर क्या बनेगा, एक कोण बनाएगा जो क्या होगा, डी ओमेगा, है ना। अब यदि ये पृष्ठ संपूर्ण एक गोलाकार बंद पृष्ठ हो जाए तो बंद पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर जो कोण बनाएगा वो क्या होगा,
उसका मान एक फिक्स मान होता है और वह होता है 4 पाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट, किसी संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर स्थित बिंदु पर बनाए गए घन कोण का मान ओमेगा इक्वल्स क्या होता है 4 पाई होता है। ठीक है, ये उसका मान हो गया। ठीक है, ये तो हो गई घनकोण की बात। कोई भी बंद पृष्ठ होगा तो उसका मान क्या होगा 4 पाई होगा। और घनकोण अगर ऐसे ही किसी अल्फांस को दे रखा होगा तो क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले उसका डी ए निकाल लेंगे। ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि कितना क्षेत्रफल आ रहा है, और उसमें हम उस बिंदु से दूरी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हेडिंग है वेक्टर फ्लक्स यानी सदिश अभिवाह। सदिश अभिवाह यानी कि वेक्टर फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी अल्फांस से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से मान लिया कि जैसे कि कोई नदी है, ठीक है, ये बह रही है इस प्रकार, उसका पानी बह रहा है। अब इसमें हमने मान लिया कि कोई भी आयताकार एक हमने फ्रेम लटका दिया। ठीक है, ये से लटका हुआ, इसमें से पानी गुजर रहा है। तो जितना पानी इस फ्रेम से गुजर रहा है वह क्या कहलाएगा, वह फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, और इसमें यदि v पानी का वेग हो जाएगा, है ना, v हमने मान लिया पानी का वेग है। ठीक है, और वेग क्या है, सदिश राशि होती है। और फ्रेम का क्षेत्रफल हमने मान लिया ए है फ्रेम का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 3 स्थितियां बनेगी। अब हम फ्रेम को कैसे लटका रखा है हमने, या तो हमने किसी एंगल पे लटका रखा है, या फिर उसको लंबवत, या फिर उसके समांतर रखा हुआ है। तो जो पहला केस है उसमें हमने मान लिया कि ये क्या है, नदी का प्रवाह है। ठीक है, और हमने फ्रेम लटका रखा है इस प्रकार। ठीक है, जो पानी का वेग है v वो भी इस तरफ है, और इसका देखिए क्षेत्रफल अल्फांस के लंबवत होगा a, वो भी इस तरफ है। तो जो फ्लक्स है उसको हम फाई से दर्शाते हैं। फाई बराबर क्या हो जाएगा वी ए। ठीक है, और दूसरा अगर केस देखें उसमें हमने क्या किया, फ्रेम को बिल्कुल समानांतर, तो यहाँ पे क्या होगा v इस तरफ और a इस तरफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कोण क्या 90 डिग्री, तो यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस फ्रेम के आर पार कोई पानी नहीं जा रहा, ये तो क्या समानांतर है। अगर आप ऐसे रखेंगे और आप ऐसे देख रहे हैं तो इसमें से गुजर थोड़ी रही है, नहीं गुजरा ना, ये 0 है, तो वहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। अब थर्ड जो केस है उसमें मान लिया कि कोई फ्रेम किसी एंगल थीटा पे है, ये इसका ए है और इसका वेग ये, तो यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा वी ए कोस थीटा। ठीक है, इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि पानी फ्रेम से कितना निकल रहा है, किस प्रकार निकल रहा है।
तो वह जो पानी निकल रहा है वो क्या होगा, उसका फ्लक्स होगा। अब इसी प्रकार यदि विद्युत फ्लक्स की बात करें तो विद्युत फ्लक्स में क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं होती है। हम क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, बल रेखा से। अगर वह क्षेत्र किसी अल्फांश से गुजर रहा है तो वह क्या होगा, उसका फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर हो जाएगा ई। यहाँ पे देखिए हमने पानी का वेग लिया था, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी तीव्रता ई डॉट डी ए क्या यहाँ पे क्षेत्र का अल्फांश होगा, और हम उन दोनों को क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का सूत्र, यानी सदिश अभिवाह है। यहाँ पे ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी ए क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल अल्पांश। अगर उनके बीच क्या होगा, कोई एंगल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये इन दोनों का परिमाण ले लिया हमने, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, अदिश गुणनफल, तो कॉस थीटा हो जाएगा अगर इन दोनों के मध्य कोई कोण है थीटा। तो ये तो हमने क्या किया कि एक किसी अल्फांश का निकाल लिया। अब अगर हमें पूरे पृष्ठ से निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। तो अगर बात करें हम विद्युत फ्लक्स की, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, परिभाषा मैंने बता दी कि किसी क्षेत्रफल अल्फांश से निर्गत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और यह क्या होता है, अदिश राशि होती है ना, यह अदिश होता है। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है कि नहीं, दो सदिश राशियों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आता है, अदिश राशि आती है, इसलिए विद्युत फ्लक्स भी अदिश राशि होता है। अब हमने मान लिया कि कोई पृष्ठ है इस प्रकार, ठीक है, ये कोई पृष्ठ है, और उसमें से हमने एक छोटा सा अल्फांश डी ए अल्फांश लिया ना, डी ए आई, किसी आईवें अल्फांश की हम बात करें, ठीक है, खूब सारे अल्फांश हैं यहाँ पे, और इस पे हमारा कोई सदिश स्थित है जो कि है ए आई। ठीक है, ए आई सदिश हम ले लिया जो कि निर्भर कर रहा है एक्स कोमा वाई कोमा जेड पर। ठीक है, किसी सदिश क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाई फ्लक्स क्या हो जाएगा, ए डॉट डी ए, है ना। तो यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट डी ए। ठीक है, होगी इतनी बात। तो अब हमें निकालना क्या है, टोटल फ्लक्स। ये तो क्या था, डी फाई था। अगर अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या कर देंगे, हम सबका जोड़ देंगे, समेशन कर देंगे सभी का। अगर हमने छोटे 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 खूब सारे अल्फांस ले लिए और सबको इकट्ठा कर दिया तो पूरे पृष्ठ का आ गया हमारे पास फ्लक्स। तो हम क्या कर देंगे, सभी डी अल्फांसों का, ये डी आई है ना, सभी डी अल्फांसों का हमने क्या कर दिया, योग कर दिया। तो योग करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट डी ए टेंस टू जीरो। अगर ये डी अल्फांस बहुत छोटा है तो ये जो समेशन का जो चिन्ह है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, समाकलन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर इसको हम ऐसे लिखें डी आई डॉट डी ए, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइव बराबर, अब हम इसको क्या कर देंगे, समाकलन के रूप में लिख देंगे ए डॉट डी ए। यहाँ पे ए सभी विद्युत क्षेत्र आ गया और यहाँ पे डी ए पूरा अल्फांस आ गया एस। जो छोटे छोटे अल्फांस हैं उनको हम पूरे पृष्ठ पे समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, इसे सदिश क्षेत्र ए का पृष्ठ समाकलन कहते हैं। अगर पृष्ठ समाकलन की बात करें तो ये भी क्या होता है, इसे सदिश क्षेत्र ए का
पृष्ठ समाकलन कहते हैं। तो हमने रेखीय समाकलन देख लिया था, अब ये पृष्ठ समाकलन है, और पृष्ठ समाकलन से हमारे पास क्या होता है, विद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने जाना कि घनकोण की अवधारणा किस प्रकार होती है। किसी पृष्ठ द्वारा बनाया गया किसी बिंदु पर कोण क्या होगा, घनकोण। और उसके बाद हमने देखा वेक्टर फ्लक्स क्या होता है। तो उसके उदाहरण में हमने ज्ञात किया कि नदी की में अगर आयताकार फ्रेम को रखें तो हम उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार फ्लक्स होगा। ठीक है, जैसे कि फ्रेम में कितना पानी बह रहा है, वैसे ही अगर हम विद्युत फ्लक्स की बात करें तो हम क्या कहते हैं, बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करते हैं, यानी कितनी, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है अंदर, क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है और ये उसकी मान ली हमने विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक अल्फांस लिया छोटा सा डी, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे एक रेखा गुजरी है। अगर हम अल्फांस बड़ा ले लें, अगर हमने पृष्ठ ले लिया इतना, तो यहाँ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी है, ये सभी क्या कहलाती है, उसका फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, ये सभी क्या है, उसका फ्लक्स है। तो हमने क्या लिया कि सदिश अभिभव यानी वेक्टर फ्लक्स किस प्रकार होता है, उसका सूत्र हमारे पास है। अगर हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट डी है, उसका समाकलन कर देंगे पूरे पृष्ठ के सापेक्ष। इसको हमने कैसे ज्ञात किया, छोटे छोटे अल्फांसों का पहले हमने निकाल लिया फ्लक्स डी फाई, फिर उसको क्या कर देंगे, हम सभी को जोड़ देंगे। अगर डी ए अल्फांस को हम बहुत छोटा लेंगे तो समाकलन की परिभाषा से हम उसके समेशन को समाकलन के रूप में रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा किसी भी सदिश का। यहाँ पे सदिश का मान दे रखा होगा क्वेश्चन में, और अल्फांस हमें दे रखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो हमें समीकरण दे दी होगी, उससे हम निकाल लेंगे। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके फिर हम पृष्ठ से समाकलन करके हम उससे निर्गत टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है।